वेलकम टू माय चैनल जीके विद सनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स जो है क्विज क्वेश्चन हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव टोटल 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, या जीडी हो, या बैंकिंग हो। तो इस तरह के किसी भी, या बैंकिंग पीओ का या क्लर्क का, किसी भी फील्ड का अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स जो भी पूछे जाते हैं ना, वो सारी चीज़ें करंट अफेयर्स को लेकर के हम इस चैनल पे तैयारी करवाते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवाते हैं। किसी भी चैनल्स पे अगर हम आपको बता दें, अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो मेरे चैनल पे कुछ हट के आपको मिलेगा। जो भी दूसरे जगह पढ़ाया जाता है कोई भी करंट अफेयर्स, तो उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है वो अलग तरीके से ही करवाया जाता है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स में, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगस्त 2025 के जो करंट अफेयर्स क्विज क्वेश्चन है, 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में उत्तर सहित पढ़ने वाले हैं। अगर आप प्रतियोगिता यानी कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ कुछ ऐसे 2025 में 25 ऐसे नए करंट अफेयर्स जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपके लिए बेहद ही ज़्यादा मतलब उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, या राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी करंट अफेयर्स है, इस तरह के जो करंट अफेयर्स है उनमें दोनों कनेक्ट होते रहते हैं। तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, 2025 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में 2025 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो है वो किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? तो ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी राजस्थान में हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो 2025 में अगर मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की बात हो रही है तो किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान। आपको तो ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक लगा देना है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। 2025 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2025 में जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन ए में है उदय उमेश ललित, ऑप्शन बी में है डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ऑप्शन सी में एन.वी. रमना है, ऑप्शन डी में रंजन गोगोई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बात कर ले तो ये हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 2025 में जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को रिवीजन कर लेते हैं। 2025 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन ए में है उमेश ललित है, ऑप्शन बी में डी.वाई. चंद्रचूड़ है, ऑप्शन सी में एन.वी. रमना, ऑप्शन डी में है रंजन गोगोई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है कि 2025 में भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 2025 के आंकड़ा के अनुसार 2025 में भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2025 में भारत का सबसे बड़ा जो गेहूं उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक 2025 में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलो हम लोग प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 2025 की जो थीम है वो क्या है? ऑप्शन ए में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ऑप्शन बी में है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन सी में है लैंड रिस्टोरेशन या डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रिजाइलियंस, ऑप्शन डी में है टाइम फॉर नेचर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लैंड रेस्टोरेशन है, उसके बाद डिजर्टिफिकेशन है, उसके बाद ड्राफ्ट रिजाइलियंस है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की जो थीम है उसमें लैंड रेस्टोरेशन की बात किया है, डिजर्टिफिकेशन की बात किया है, ड्राफ्ट रिजाइलियंस की बात किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है। तो ऑप्शन ए में है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ऑप्शन बी में है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन सी में है लैंड रेस्टोरेशन या डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रिजाइलियंस, ऑप्शन डी में है
अगर हम बात करें तो टाइम फॉर नेचर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंड रेस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रिजिलियंस। इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लैंड रेस्टोरेशन और डिसर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट रिजिलियंस जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि जनगणना विद कनुका योजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो जनगणना विद कनुका योजना किस राज्य में शुरू हुई है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जनगणना विद कनुका योजना किस राज्य में शुरू हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि जनगणना विद कनुका योजना किस राज्य में शुरू हुई। तो ऑप्शन ए में तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है कि दोस्तों जनगणना विद कनुका जो योजना है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि 2025 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो 2025 में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है। ऑप्शन ए में है डेविड मालपास, ऑप्शन बी में अजय बंगा, ऑप्शन सी में है जिम योंग किम, ऑप्शन डी में है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय बंगा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अजय बंगा, यानी 2025 में जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन बने हैं, तो अजय बंगा बने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अजय बंगा में आपको टिक लगा देना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि कालिया योजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो कालिया योजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका करेक्ट आंसर ओडिशा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कालिया योजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो ओडिशा राज्य में शुरू हुई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे प्रश्न को, कालिया योजना किस राज्य में शुरू हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा हो जाएगा, यानी ओडिशा में हाल ही फिलहाल में शुरू हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है। तो विश्व जो टीबी दिवस है, टीबी जो बीमारी है, तो विश्व टीबी दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या है, एस वी कैन एंड टीबी, एस वी कैन एंड टीबी। इसका जो मेन थीम है वो क्या है, एस वी कैन एंड टीबी, ये इसका थीम है। तो अगर हम प्रश्न संख्या 8 की बात कर ले दोस्तों, तो इसमें कहता है कि जो विश्व टीबी दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या है, एस वी कैन एंड टीबी, ये इसका थीम हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है, महाकुंभ 2025 डिजिटल हैकाथॉन का समापन कब हुआ है। तो महाकुंभ 2025 जो डिजिटल हैकाथॉन जो था उसका समापन कब हुआ। तो ऑप्शन ए में 21 फरवरी, ऑप्शन बी है 26 फरवरी, ऑप्शन सी है 20 फरवरी, ऑप्शन डी है 23 फरवरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 26 फरवरी, यानी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर हाल ही फिलहाल की बात करें तो महाकुंभ 2025 जो डिजिटल हैकाथॉन जो था उसका समापन कब हुआ है। तो 26 फरवरी को हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही फिलहाल 26 फरवरी में 2025 में हुआ है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब समाप्त हुआ है। तो आरबीआई जो बैंक है उसका वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब समाप्त हुआ है। तो 28 फरवरी को समाप्त हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 फरवरी। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं प्रश्न को, आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब समाप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को समाप्त हुआ है। ठीक है, तो आरबीआई का जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है वो कब समाप्त हुआ है, 28 फरवरी को समाप्त हुआ है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, इसको पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप चाहो तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है हमने पूरा पीडीएफ के फाइल में तौर पे अपलोड भी करके रखा है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर को पूरा वहाँ पे हमने टेक्स्ट को लिख करके रखा है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले करके नोट्स भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, तो ताकि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें कहता है कि वनतारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार कब दिया गया है। तो प्रश्न है 11 में दोस्तों कि वनतारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार कब दिया गया है। तो 27 फरवरी को दिया गया है। तो वनतारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार जो है वो कब दिया गया, तो 27 फरवरी को दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 27 फरवरी। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न से 11 को एक बार फिर से रिविजन करते हैं। वनतारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार कब दिया गया है। तो 27 फरवरी को दिया गया है। वनतारा राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार कब दिया गया है, 27 फरवरी, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहते हैं कि 2025 का विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया, 24 मार्च को मनाया गया है। तो 2025 का जो विश्व टीबी दिवस है वो कब मनाया गया दोस्तों, 24 मार्च को मनाया गया। 24 मार्च पे आपको टिक लगा देना है।
ठीक है। तो प्रश्न इसका जो है 2025 का जो विश्व टीबी दिवस है वो कब मनाया गया, तो 24 मार्च को मनाया गया। तो आपको डायरेक्ट 24 मार्च आपको दिमाग में एंटर कर लेना है, 24 मार्च, ठीक है। तो 2025 का विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया, 24 मार्च, सीधा 24 मार्च इसका आंसर हो जाएगा विश्व टीबी दिवस। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं दोस्तों। 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। 2025 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो प्रश्न संख्या 13 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कहता है कि 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। क्या आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहते हैं कि भारत यूरोपीय संघ की 4थी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है। तो भारत यूरोपीय संघ की 4थी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। यानी भारत यूरोपीय संघ की जो 4थी समुद्री सुरक्षा वार्ता है वो कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलते प्रश्न संख्या 14 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि भारत यूरोपीय संघ की 4थी समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि खंजर युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है, तो किर्गिस्तान के साथ किया है। किसके साथ किया है, किर्गिस्तान के साथ किया है। खंजर युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है, किर्गिस्तान के साथ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। चलते बात करते हैं 15 नंबर पे कि जो खंजर है युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है, तो किर्गिस्तान के साथ किया है। किसके साथ किया है, किर्गिस्तान के साथ किया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 16 नंबर पे बात करें तो कहते हैं कि सबसे बड़ा प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिला है। तो सबसे बड़ा जो प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार है दोस्तों कहाँ मिला है, रूस में मिला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। यानी हाल ही फिलहाल में जो सबसे बड़ा जो प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिला है, रूस में मिला है। तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 16 को रिवीजन कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्राकृतिक सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ मिला है, तो रूस में मिला है। प्रश्न संख्या 17 की बात करें दोस्तों। इसमें कहता है कि रंग दे गुलाल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है। रंग दे गुलाल जो प्रदर्शनी है वो कहाँ आयोजित हुई है, दुबई में आयोजित हुई है। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है, तो दुबई में आयोजित हुई है। अगर प्रश्न पूछेगा आपको कि प्रश्न है कि रंग दे गुलाल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है, तो दुबई में आयोजित हुई है। प्रश्न संख्या 18 की बात करें दोस्तों। नए वित्त सचिव कौन बने हैं, तो नए वित्त सचिव कौन बने हैं, अजय सेठ बने हैं। ठीक है, तो नए वित्त सचिव कौन बने हैं, अजय सेठ बने हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नए वित्त सचिव कौन बने हैं, तो आपको बोलना है अजय सेठ। ठीक है, याद रखना है आपको। हाल फिलहाल में जो नया वित्त सचिव है वो कौन बना है, तो नया वित्त सचिव अजय सेठ बना है। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहते हैं कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या 20 की बात करें। आरबीआई के DSIB बैंकों में कौन कौन शामिल है, तो SBI शामिल है, HDFC शामिल है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है। तो ये तीनों बैंक को शामिल किया गया है। तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 20 को रिवीजन कर लेते हैं। आरबीआई के DSIB बैंकों में कौन कौन शामिल है, तो SBI शामिल है, HDFC बैंक शामिल है, ICICI बैंक शामिल है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग लास्ट टाइम इसको बोल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए हम इसको बार बार रिवीजन करवा रहे हैं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आपको इसी इजी तरीके से सॉल्व कर सको। तो आरबीआई के जो DSIB बैंकों में कौन कौन शामिल है, तो SBI शामिल है, HDFC बैंक शामिल है और ICICI बैंक भी शामिल है। चलते बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने किस खेल में जीता है। तो 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब है भारत ने किस खेल में जीता है, तो ये स्रोतानुसार उल्लेखित है। ये स्रोतानुसार उल्लेखित खेल में जीता गया है। ठीक है, 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी का जो खिताब है भारत ने किस खेल में जीता है, तो स्रोतानुसार उल्लेखित खेल में जीता है। चलते बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कि DRDO की नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, तो BM-04 है। BM-04 है। तो DRDO की जो नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो नाम है वो क्या है, BM-04 है। दोस्तों अच्छे से आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है कि DRDO की जो नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक जो मिसाइल उसका नाम क्या है, तो BM-04 है। ठीक है, क्या है, BM-04। ये आपको याद रखना अच्छे तरीके से। प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों। इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग आधारित भेदभाव के खिलाफ किस अधिकार को मान्यता दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता को आधारित भेदभाव के खिलाफ किस अधिकार को मान्यता दी है, मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है। तो हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि विकलांगता वाले जितने भी आधारित भेदभाव के खिलाफ जितनी भी चीजें थी उसको किस अधिकार को मान्यता दे दी है, मौलिक अधिकार को मान्यता दे दी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 की बात करें दोस्तों। इसमें कहता है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश कौन सा है, तो बुर्किना फासो है जो कि भारत के 14वें स्थान पर आता है। ठीक है, तो बुर्किना फासो जो कि भारत के 14वें स्थान पर आता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश है। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस 2025 की थीम क्या है। तो विश्व विरासत दिवस 2025 की जो थीम है वो है हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो इसका जो थीम है यानी विश्व भारत दिवस, अगर विरासत दिवस 2025 की थीम की बात करें तो इसमें दोस्तों अगर बात करें तो हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 25 को रिवीजन कर लेते हैं। विश्व विरासत दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या है, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम द डिजास्टर्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस या वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।